नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है समय। आज हम ये भी जानेंगे कि समय का महत्व क्यों है और हमारे जीवन में समय की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें समय के साथ बदलना पड़ता है और हमें समय के साथ बदलना ज़रूरी क्यों है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समय की कोई परिभाषा नहीं होती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, हम समय को केवल इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो हमारे वर्तमान से भविष्य की ओर घट रहा है या जो हमारे भूत से वर्तमान के बीच में घटा हुआ है, इसी को समय कहते हैं। या ये बीतते हुए समय, क्षण, पल को समय कहा जाता है। अगर हम बाकी किताबी दुनिया में देखें तो समय को 3 रूप से परिभाषित किया जाता है कि वर्तमान समय, भूतकाल समय और भविष्य काल। तो सीधा सा इसका मतलब वही होता है, घूम फिर के वही बातें आती हैं कि जो हमारे भविष्य से वर्तमान की ओर, वर्तमान से भविष्य की ओर, ये जो बीतते हुए समय हैं, इनको समय कहा जाता है। या जो बीतते हुए क्षण हैं, पल हैं, इनको समय कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेट पूरा इसको समय कहा जाता है। ये इसका विशिष्ट उदाहरण है। बाकी अगर हम समय के उपयोग को देखें तो कुछ लोग समय को केवल व्यर्थ करते हैं और कुछ लोग समय व्यर्थ होने पर व्याकुल होते हैं, परंतु जीवन में सफलता वही प्राप्त करते हैं, सफलता उसी को मिलती है जो समय का सही सदुपयोग करता है। बाकी जीवन में तो कोई भी जी लेता है, कुत्ता बिल्ली भी अपना जीवन व्यतीत करता है, खाता है, पीता है, जीवन काटता है और एक दिन मर जाता है। आइए हम बात करते हैं कि जीवन का सदुपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अब यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित कैसे करें या आप अपने लक्ष्य को कैसे खोजें, कैसे चुनें, तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप अपने लक्ष्य को और निर्धारित कैसे कर सकते हैं या लक्ष्य को खोज कैसे कर सकते हैं कि क्या करना है आपको। अब मान लीजिए आपने लक्ष्य तो चुन लिया, पर उसे प्राप्त कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज को चुनिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके सभी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, और उसी को पहले करें या उसी कार्य को पहले संपन्न करने की कोशिश करें। हर कार्य को करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं कि भाई इतने बजे सुबह मुझे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, फिर इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, इतने बजे तक ये करना है, और कब क्या करना है, इन सब चीज़ों का एक टाइम टेबल बनाइए। और अपने जीवन में सफल होने के लिए एक विशेष या फॉर्मूला बोले या इसको हम तकनीकी बोले, इसका उपयोग करें कि आप सोशल मीडिया जैसे अवरोधकों से दूर रहें या इनके जैसे अवरोधकों से बचने की कोशिश करें। ये आपके जीवन में सफलता ना मिलने का एक कारण है और सफलता मिलने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसी प्रकार आप समय का सदुपयोग करने से आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाकर खुद को संतुष्ट महसूस कर सकते हैं कि भाई मैंने अपने जीवन में जो ऊंचाइयां मुझे प्राप्त करनी थी, जो लक्ष्य प्राप्त करना था, वो हमने आज प्राप्त कर लिया। इसीलिए दोस्तों, पुरानी किताबों में या कई सारे कोट्स वगैरह में लिखे होते हैं कि जो इंसान समय के साथ बदल जाता है वो अपने जीवन में सर्वदा खुशहाल रहता है या अपने जीवन की सारी सफलताओं को प्राप्त करता है और खुद को संतुष्ट महसूस कराता है। और इसी के अपोजिट जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता, समय जिसको बदलता है, वह इंसान किसी काम के लायक नहीं रह जाता। वो अपने जीवन में व्यर्थ और कुत्ते बिल्ली से भी नक्कार भरी जिंदगी को, अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, समय का सदुपयोग करें। फालतू चीज़ों में समय को व्यर्थ करने से अच्छा है या फालतू चीज़ों में समय को अपने बर्बाद करने से अच्छा है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हुए अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए या खुद के ऊपर एक बोलते हैं ना गौरवान्वित महसूस कराने के लिए
और खुद को भी एक सफल पर्सन बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप सबकी आज्ञा चाहता हूं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।